तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो आप लोग अब हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आप चाहें तो इसको शॉर्ट में MFL लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब बार मैग्नेट अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है, रीजन क्रिएट करता है, जिसपे वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। अगर अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, और सेम पोल है तो रिपल्शन का फोर्स लगाता है ना। ये हमने देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो फील्ड कैसी दिखाई देती होगी उसको इमेजिन। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को समझने के लिए, या आप ऐसा सोच सकते हो विजुलाइज करने के लिए, हमने हाइपोथेटिकल एक लाइंस बनाई हुई है ना। तो कुछ उस प्रकार की जो लाइंस हम क्रिएट करेंगे बार मैग्नेट के अबाउट, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो फील्ड लाइंस हमें ये आइडिया देगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो आसपास का रीजन है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है वो हमें लाइन से समझ में आएगा। तो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, लाइन कैसे ड्रॉ की गई है? तो इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चों ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको एक बार मैग्नेट रख दिया जाए, है ना, जैसे ये पेपर है, तो पेपर के नीचे यहाँ कहीं पर मैं बार मैग्नेट रख दूं, तो इस तरीके से बार मैग्नेट रख दिया जाए। अब ये स्कूल में लैब्स में करके दिखाते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो जब आपका स्कूल खुलेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर बार मैग्नेट रखा है, बार मैग्नेट मतलब इस पेपर के नीचे रखा है, पेपर के ऊपर नहीं। अब आप क्या करो, इस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स होती है, जैसे बुरादा बोलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वुड के, वैसे ही आयरन के भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं, उनको आयरन फिलिंग्स कहा जाता है। तो आप ऐसे आयरन फिलिंग्स प्लेस कर दो इस पेपर के पूरे ऊपर। जब इस तरीके से आप पूरी आयरन फिलिंग्स प्लेस कर दोगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स आपने पेपर के ऊपर यहाँ पे बच्चों लगा दी, रख दी है, और इसके नीचे रखा है बार मैग्नेट। फिर आप इस पेपर को थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, तो ये आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाती है। देखो, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा जर्क दोगे, तो ये मैग्नेट तो नीचे रखा ही है पेपर के, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो आप देखोगे कि ये आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरीके के शेप में, ऐसे बच्चों, है ना, इस तरीके के पैटर्न में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा आपको, थोड़ा डेंस पैटर्न होगा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको पैटर्न नजर आएगा आयरन फिलिंग्स का। जब आप करोगे ना आयरन फिलिंग्स इस तरीके से, बहुत ऐसे ऐसे पास पास में, ऐसे पूरा पूरा ये यहाँ पर इस तरीके से ऐसे अपना एक शेप ले लेती है। तो ये हमें कुछ कुछ आइडिया देता है कि हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। जिस ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिख रहा है, उसमें इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं आयरन फिलिंग्स को देखकर, है ना बच्चों। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको और अच्छे से, मतलब ये शेप कैसे आता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कंपास का यूज भी कर सकते हैं। आपने देखा मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा होता है बच्चों, इस तरीके से एक डायल होता है, कई बच्चों ने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, है ना। तो इस तरीके से एक सर्कुलर होता है, ऊपर ग्लास की लेयरिंग होती है, और अंदर ऐसे डायरेक्शंस होती है ना बच्चों, नॉर्थ, इधर साउथ डायरेक्शन लगा होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, है ना, ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे ऐसे निडल रखी रहती है, एक निडल रखी होती है। अगर आपने कभी मैग्नेटिक कंपास दिया है, तो ये जो शेडेड रीजन है, ये रेड कलर से शेडेड होता है, तो ये आपको बच्चों नॉर्थ पोल ऑफ द निडल है, और ये साउथ पोल ऑफ द निडल है। तो आप जब इस निडल को, मैग्नेटिक निडल को एक बार मैग्नेट के पास रखेंगे, तो
तो ये निडल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होती है ना बच्चों। देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपने ये, अब मैं नीडल को ऐसे बता रहा हूँ बच्चों, है ना, एरो से बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जिस जहां एरो लगा है वो आपका नॉर्थ पोल है, और जहां पर एरो नहीं लगा वो साउथ पोल है, ऐसा मान लो आप। तो जब आप इसको ऐसे रखोगे, तो जब यहाँ पे आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन बताएगी, फिर इसके आगे मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो ऐसे बताएगी, फिर आगे रखोगे तो ऐसे बताएगी, फिर आगे रखोगे तो ऐसे बताएगी, फिर आगे रखोगे तो ऐसे बताएगी। इस तरीके से ये मैग्नेटिक नीडल आपकी रिप्लेस होती जाएगी। तो जैसे मैग्नेटिक निडल अपने आप को अरेंज कर रही है, उस डायरेक्शन में चलते जाओ और वैसे पॉइंट मार्क करते जाओ। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको ये ऐसी लाइन बनती हुई नजर आएगी। तो ये जो लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए जो ये लाइंस का कंसेप्ट बनाया है, ये लाइन से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे करके जब ऐसे करोगे आप, तो ये लाइंस आपको ऐसे दिखाई देंगी। तो यही जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, इन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बार मैग्नेट के लिए इस टाइप की शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमने मैग्नेटिक नीडल से बनाया हुआ है। तो हम ये बोलेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां जाती हैं बच्चों, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन ये क्या है कि ये पाया गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। क्लोज लूप में मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे बाहर से नॉर्थ से साउथ गई है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती है फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में पाई जाती हैं। इसलिए आउटसाइड द मैग्नेट वो कैसी जाती है बच्चों, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट वो कैसी जाती हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आई होप आपको क्लियर है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्या होती हैं और हम उसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये इस तरीके से हम आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी लाइंस जा रही है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है ना, ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है। तो इसलिए हमने ये आपको बताया है। तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का साउथ पोल से नॉर्थ पोल है। इस तरीके से क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसलिए बनाया गया है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर पाए और उसको समझ पाए। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था जो मैंने आपको बताया। ये सब कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, बस हम उसको बना रहे हैं, कुछ पैटर्न हमें दिखाई दिए उसकी वजह से, जैसे आयरन फिलिंग है या फिर आपका मैग्नेटिक कंपास का है। और उसको विजुलाइज करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन भी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines are imaginary lines used to show the magnetic field in a given region है ना। तो ये आप उसके बच्चों क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या MFL भी बोल सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, है ना। तो अब मैं जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना होगा उसको मैं MFL लिखा करूंगा ताकि लिखने में ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। चलिए, तो ये आपका ओवरव्यू है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अच्छा बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और प्रॉपर्टीज पूछी जाती है ना। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट होती है बच्चों फ्रॉम
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये आपको याद रखना है एक बात। तो फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ और वहां पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, देखो बच्चों मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो अगर हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देख की डायरेक्शन बताना है, तो वहां से बच्चों टेंजेंट खींचा जाता है, तो वो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पर। तो कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर निकालना है, तो वहां पर उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए बच्चों। क्या ड्रॉ करना चाहिए? टेंजेंट। फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो यूजफुल हैं, कि मान लीजिए कि ये ऐसी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों क्रॉस नहीं कर सकती हैं? क्योंकि अगर सोचो जहां पे क्रॉस करेंगी तो वहां पे दो टेंजेंट हो जाएगी, और अगर दो टेंजेंट हो जाएगी तो दो डायरेक्शन हो गई नेट मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लिखेंगे, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो भाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दो टेंजेंट होंगी वहां पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है ना। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी हुई। फिर और क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पास पास है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। और जहां ये दूर दूर है, जहां ये दूर दूर है, इस वाले रीजन में जहां जहां ये दूर दूर है, पास पास नहीं है, दे आर सेपरेटेड फार अवे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पे देखो पोल्स पर डेंसिटी ज्यादा है तो पोल्स पर ताकत भी ज्यादा होगी। तो आपने देखा होगा कि पोल्स पे रिपल्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली टू साइड। साइड में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, तो वहां पे कम लगता है फोर्स, जबकि पोल्स पे बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है ना। आपने ये जरूर महसूस किया होगा बच्चों। चलिए, अगर आप मैग्नेट वगैरह से खेलते होंगे बचपन में, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, पोल्स में क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो फोर्स भी स्ट्रांग लगता है। और जहां दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो वहां पे फोर्स भी कम लगेगा, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैंने आपको बताई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये कंटिन्यूस कर्व है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होता कहीं, लगातार चलती जाती है ये कर्व, है ना। तो ये कंटिन्यूस कर्व भी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पेज पर तो सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वन बाय वन करके। तो देखो बच्चों, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके लिखते हैं, मैंने पीछे पेज में समझे हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो अगर हम देखें, तो वो क्या है, एम एफ एल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बच्चों में एम एफ एल लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड क्लोज्ड कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कर्व्स, है ना बच्चों। तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं और कंटिन्यूअस होती हैं, कहीं ब्रेक नहीं होता बीच में, ठीक है। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स एंड एंड आर डायरेक्टेड from north pole to south pole and are directed from north pole to south pole outside the magnet। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन जो होती है क्लोज्ड कर्व की, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है आउटसाइड द मैग्नेट, है ना बच्चों, याद रखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट। और एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर से ये कैसे होते हैं बच्चों, साउथ पोल से नॉर्थ पोल फ्लो करती है ना, इनसाइड द मैग्नेट। तो आई होप आपको
ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर होगी, पहली प्रॉपर्टी है ना। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए, है ना बच्चों। क्या ड्रॉ करना चाहिए? टेंजेंट। तो उसको हम सेकंड प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं बच्चों। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द टेंजेंट at any point the tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of gives the direction of gives the बच्चों direction of magnetic field at that point तो उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाया करेगी, है ना। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, है ना। ये आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको अगर आप लिखेंगे तो उसमें लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टूगेदर, मतलब क्राउडेड, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों, है ना। क्राउडेड की अगर हम बात करें, इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड is strong, and are widely separated in the region where magnetic field is weak, तो जहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर होंगी, वाइडली सेपरेटेड होंगी। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोजर टुगेदर होंगी, मतलब क्राउडेड होंगी, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को वो कभी भी काट नहीं सकती, है ना बच्चों, कभी भी एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकती। बिकॉज at the intersection point there are two directions of magnetic field so two directions of magnetic field which is not possible, है ना बच्चों। तो आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं।
भाई दो डायरेक्शन कैसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड? दो डायरेक्शन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल जो है वो दो डायरेक्शन में अलाइन हो सकती है, जो कि आप जानते हो कि गलत है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान से देखें कि अभी हमने देखा कि जब हम यहाँ पे बार मैग्नेट रख रहे हैं, है ना, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट में, जब हम निडल बनाते हैं तो निडल को जब भी आप सस्पेंड करते हो फ्रीली, फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर देते हो, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके अराउंड ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा तो ये जो निडल है ये अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से अलाइन कर रहा है कि इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चेंज हो रहा है। यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक निडल के पास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है तो फिर वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक निडल को किसी दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे तो वो फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक निडल है ये अपने आप को अब वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन नहीं कर रहा है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कि समझने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक निडल के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही अपने आप को अलाइन हो करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। लेकिन अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट ले आओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो फिर वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा, फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन नहीं करेगा अपने आप को, है ना। तो याद रखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और अलाइनमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अलग डायरेक्शन में मूव करता है जब कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आ जाती है, जैसे बार मैग्नेट की, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इससे एक रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करके भले ही आप लिख लो कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक निडल ऑलवेज align always align itself in the direction of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. तो बच्चों मैग्नेटिक निडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज आइसोलेटेड। मतलब जब आपका मैग्नेटिक निडल है वो आइसोलेटेड होगा बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, फ्रीली सस्पेंडेड है, कोई दूसरा मैग्नेट उसके आसपास नहीं है, तब वो अपने आप को हमेशा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेता है। बट इट्स डायरेक्शन changes but its direction changes if external magnetic field is present, external magnetic field is present। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है
प्रेजेंट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों मतलब है कि यहाँ पे जैसे आपने बार मैग्नेट लगा दिए तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो इसके लिए वो एक्सटर्नल हो गई। या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा बार मैग्नेट आएगा जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके हिसाब से वो अपने आप को अलाइन करेगा, तो इसकी डायरेक्शन फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं रहेगी, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब भी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आप समझ जाना है कि वहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे कोई बार मैग्नेट है या कोई ऐसी चीज जरूर है जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तभी उसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा दूसरी डायरेक्शन में आ रही है। अगर वो अकेला होगा मैग्नेटिक निडल तो सिर्फ वो किसके डायरेक्शन में अलाइन होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, है ना बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। क्या मैंने आपको बोला कि एक मैग्नेटिक निडल आइसोलेटेड होता है और उसके आसपास अगर कोई नहीं है, कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है या कोई दूसरा ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फिर नीडल जो है वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट या कोई ऐसी चीज है जिसके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हो, तो फिर ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद, है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान देना। तो जब भी ये डिफ्लेक्शन आएगा मैग्नेटिक निडल में तो आप समझ जाना, अगर अर्थ के डायरेक्शन में है और उसके बाद डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कोई चीज तो ऐसी प्रेजेंट होगी जो अपनी खुद की एक्सटर्नल मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर फील्ड कर रहा है, जो कि अर्थ के अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ना। इसके कारण मैग्नेटिक निडल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना। इस पे बेस्ड अब एक्सपेरिमेंट होगा और वहीं से आपको समझ में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर की शुरुआत अब होनी है। तो ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें सीखना है ना। उस एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवरी होगी कि इलेक्ट्रिक करंट से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ना। तो बच्चों उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है।